दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज बेहद खास दिन है इतिहास की दृष्टि से। 9 जनवरी को बलिदान दिवस है राजा नाहर सिंह जी का। नाहर सिंह बल्लभगढ़ के नरेश, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए। और साथ ही 9 जनवरी को निर्वाण दिवस है किसानों के सबसे बड़े नेता, किसानों के मसीहा, रहबर आजम छोटू राम जी का। आज हमारे साथ मौजूद हैं राधेश्याम मालचा जी। तो आज हम इनसे जानेंगे इतिहास से जुड़ी कुछ जानकारी। मैं राधेश्याम मालचा हूँ। मेरे पूर्वज यहीं दिल्ली के ही हैं, गांव मालचा के हैं और बाजार सीताराम चूड़ीवालान के हैं। तो जैसे ही 1857 की लड़ाई से भी मैं पहले जाऊं तो ये एक रणभूमि रही है शुरू से ही। 1600 से रणभूमि रही है। यही लाल किला बनाया, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया। तो 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों के विरुद्ध खूब लड़ाइयाँ लड़ी। 6 महीने तक साजी रोटी मालचा गांव ने खिलाई। और पाड़म गांव का उसका पूरा हाथ था, क्योंकि पाड़म 360 के अंदर ही हम आते थे। हमारे गांव में बनी बहुत बड़ी बनी है। तो 6 महीने तक साजी रोटी खिलाते खिलाते क्रांतिकारियों के हौसले बढ़ गए और अंग्रेजों के होश टूट गए थे। भारत की राजधानी अंग्रेजों ने बनाने के लिए ढका, धीरपुर, बुराड़ी, किंग्सवे कैंप की जमीन चुनी थी। लेकिन वहां मुहूर्त करने के बाद गैर कानूनी तौर पर रायसीना हिल्स, मालचा गांव, कुशक गांव, बाराखंबा गांव, तालकटोरा गांव की जमीन पर आ गई। तो वो ऊंचाई पे थे और वहां बहुत बड़ा रोशनी जमीन का उन्होंने घेर लिया रातों रात। और तोप के घोड़े दागने लगे और दिवाली वाले दिन हमारे को भागना पड़ा 1914 में। 1914 के बाद से ये क्रांति आई और भाई देश को और ज्यादा आजादी चाहिए, जल्दी चाहिए। तो हमने 32 साल लड़ाई लड़के 1947 में देश को आजाद करा दिया। 1915 राष्ट्रपति भवन मेरे बाप दादा और मेरे गांव की समस्त जमीन पर है। इंडिया गेट है, कृषि भवन है, उद्योग भवन है, रेल भवन है, बीकानेर हाउस है, कोटा हाउस है, जयपुर हाउस है, जैसलमेर हाउस है, जोधपुर हाउस है, सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन हम क्या है आजकल? कुछ भी नहीं। जो उसके बदले में आपको उसका मुआवजा दिया गया, उसका मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा लेने के लिए हम जब कलकत्ता गए तो वहाँ राइटर्स बिल्डिंग थी अंग्रेजों की, उसमें हमारे को दुत्कार दिया गया। हमारे सारे जितने पगड़ीधारी आदमी थे वहाँ वापस आना पड़ा। मेरे भी 114 रुपए 6 अन्य 4 पाई पैसे रहते हैं। मेरे पास डिटेल है। किसी भी गांव को मुआवजा नहीं दिया। सिर्फ कोई किसी को मिला है तो उनके बड़े घर रहे हैं, नहीं तो ये कहीं कहीं बसे हुए हैं। अंग्रेज 3 कॉलोनी बसा के गए, करोलबाग, जंगपुरा के पास भोगल और दरियागंज। जैसा आप सबको बता दें कि ये जो राष्ट्रपति भवन है और जितने भी बड़े भवन है, इनको बसाने के लिए जमीन लीज पर दी गई थी। कोई जमीन खरीदी नहीं गई थी और उसकी लीज का समय भी पूरा हो चुका है। उसके बावजूद जो उसके असली मालिक हैं उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। तो जब कलकत्ता से दिल्ली आ रहे थे तो रास्ते में इलाहाबाद के ऊपर नहाने के लिए हम उतर गए। सारे हमारे पूर्वज, मेरे ताऊ जी, दादाजी सब बताते रहे हैं। तो वहाँ कोई आदमी अच्छा मिल गया उनको, तो कहने लग गया तुम क्या करने आए हो, कहाँ से आए हो इतनी दूर। और भैया दिल्ली से उन्होंने सारे गांव के उजाड़ दिए हैं और उसका ये कह रहे थे कुछ पैसा देंगे, रेमुनरेशन देंगे, जो भी देना है, कुएं भरना, कंपनसेशन, रेंट जो भी देना था वो लेने के लिए दुत्कार दिए गए। तो वहां उतरे थे। एक आदमी हमारे को मोतीलाल नेहरू के पास लेके गया। वो अंग्रेजी में चिट्ठी लिखता था। उसको कागज दिखाए। कागज के बाद वो 1 हफ्ते में यहाँ दिल्ली स्टेशन पर आया। हमारी टीम वहां से यहाँ गाड़ीवाला होते हुए उसको लेके गई। हौजगाजी चौक पर मीटिंग हुई तो वो उसके साथ लड़का आ गया जवाहरलाल नेहरू। 1915 की बात बता रहा हूँ मैं। 1915 में अब हमारे यहाँ किसी भी ब्याह शादी में कह देते हैं ना कि ये लड़का ब्याह रखा है कि नहीं ब्याह रखा है। तो वो हमारे दादा ने ये कह दिया कि लड़के की शादी हो रही है, अगर नहीं हो रही अब शादी करा दें। तो मोतीलाल नेहरू हमारे काम को तो भूल गया, अपने लड़के की शादी कराने के लिए जल्दी जल्दी बार बार कहने लगा कब करा दोगे, कितने करा दोगे, कितनी जल्दी करा दोगे। तो वो 84 घंटे में हमने उसकी शादी करा दी। 84 घंटे का वहाँ मंदिर है बाजार सीताराम में। कमला से शादी हुई और ये दोनों पैसे लेके रफू चक्कर हो गए। मतलब रफू चक्कर तो क्या कहूँ, लंदन चले गए और स्टीमर से पैसा सारा हमारे गांवों का 21 गांवों का पैसा, किसी ने 10 रुपए, किसी ने 5 रुपए, किसी ने 50 रुपए, किसी ने 500 रुपए दिए और वहां से आ गए। रानी उसका हाथ पकड़ के लेगी तो मोतीलाल नेहरू हमारे इनके आगे मत आ जाना। इन्होंने 1857 में हमारे 50 से ज्यादा अंग्रेज मार रखे हैं। तो इसलिए वो धन का खजाना
वो खुद लेके आ गए और वो आनंद भवन 1929 में बना, वो हमारे पैसे से बना। और हम ये चाहते हैं अब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम बदला जाए, राजा नाहर सिंह यूनिवर्सिटी हो, और मदानगढ़ी में जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी बनी है उसमें चौधरी छोटू राम के नाम की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। दिल्ली हमारी है तो हमारी रहनी चाहिए, हम भी मुख्यमंत्री होने चाहिए, गांव के मुख्यमंत्री। बाहर के अगर आदमी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारा क्या रहेगा? अब पार्षद भी बाहर के, एमएलए भी बाहर के, और सरपंच हमारे यहाँ रहे नहीं। जिसकी जमीन है उसको उसका हक जरूर मिलना तो चाहिए। ज्यादा लड़ाई झगड़े इस वजह से क्राइम बढ़ता जा रहा है, हमारे सरपंच प्रधान नहीं रहे। धन्यवाद आपका जानकारी।